Hello everyone, I am Dr. Smriti Sharma. I am Government Medical Officer in District Hospital Ghaziabad. आज मैं आप सबको एक आयुर्वेद का परिप्रेक्ष्य के बारे में समझाने की प्रयास कर रही हूँ कि आयुर्वेद हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज, हमारी पेंडेमिक का जो टाइमिंग्स चल रहे हैं, इसमें किस तरीके से आयुर्वेद से हम हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आयुर्वेद का अर्थ क्या है। आयुर्वेद का अर्थ है जो आयु को बढ़ाने वाला, जो स्वास्थ्य का को बढ़ाने वाला जो वेद है, उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सपेरिमेंट पे नहीं, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इसीलिए इसमें जितनी भी आयुर्वेद के शास्त्र के अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, वो सब ऑलरेडी टेस्टेड हैं और वो सब एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है, जो आज के टाइम में, पेंडेमिक्स के टाइम में भी वो सब चीजें आज कारगर सिद्ध हो रही हैं। जैसे कि आज हम सबसे ज्यादा बात करते हैं कि कोविड-19 के केसेस इतने बढ़ गए इंडिया में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। तो इसके सबसे ज्यादा रीजन क्या है, सबको पता है कि हाँ, बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो बॉडी की इम्यूनिटी ऐसा नहीं है कि ये एक दिन बढ़ाने का विषय है। हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की ताकत जो है, हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करने से कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम इसके ऊपर ही चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि हम लोग का सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल, सबसे ज्यादा हमारी जीवनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब चीजें आयुर्वेद के उपांग है। इसमें हमको ये सबसे ज्यादा स्टडी करना है हर एक को अपने अपने जीवन में कि हमारा लाइफ स्टाइल किस तरीके का है, जो कि हमारी डायरेक्टली हमारी इम्यून सिस्टम से लिंक्ड है। डायरेक्टली जो लाइफ स्टाइल की हमारी जो भी हमारे रोज के हमारे तरीके हैं, वो सब हमारे जीन लेवल को भी कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है। जैसे कि हम लोग का दैनिक जो हमारी दिनचर्या है कि हम लोग कितने बजे उठते हैं, कितने बजे हमारा पहला मील हमारा स्टार्ट होता है, कितने बजे हमारे दोपहर का हमारा मील स्टार्ट होता है, फिर हम लोग इवनिंग में कितने बजे खाना खाते हैं, या हम लोग रात में कितने बजे सोते हैं। ये सारी चीजों को हम करते हैं दिनचर्या के अंतर्गत। इसके अलावा आयुर्वेद में एक चीज है ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या में जो हमारी जितनी 6 ऋतु हैं आयुर्वेद के हिसाब से, उन सबके में हमारे सब खान पान, हमारा जो रहने का तरीका है, क्या चीजें हमें छोड़नी है, क्या चीजें अपनानी है, इन सबको भी हम ऋतुचर्या में देखते हैं। अभी क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे क्या हो, अपने आयुर्वेद की सारी चीजें भूलते चले गए। अभी हम लोग को क्या मिलता है कि जो चीजें भी हमें आसान मिलती हैं, प्रोसेस फूड हमें आसान मिलती है, सब चीजें हमें इजी रेडी टू मेक चाहिए। तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपने खान पान में वो सब चीजें अंदर एडिटिव्स डाल देते हैं, जिससे हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना बढ़ता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं। और एक टाइम आता है जब वो सिम्टम्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं, तभी हम लोगों को लगता है कि अब हमें कोई डिजीज हो गई। वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज ऐसा नहीं है कि जो अचानक से हो जाए, ये हमारे इम्यून सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, जो हमें नियम से करनी है। एक तो हमें अपने जीवन में योग को एक प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में, जैसे हम लोग 3 टाइम अपना भोजन लेते हैं, उसी तरह योग को भी प्राथमिकता देनी चाहिए कि हमें सुबह उठना है समय से, और उसके बाद हमें कम से कम 40 मिनट कोई भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। उसमें योग कर सकते हैं, उसमें आप स्विमिंग कर सकते हैं, उसमें आप घर में एरोबिक्स कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो वो आप अपना एक्सरसाइज का रूटीन बना सकते हैं। इससे आपको क्या होता है कि आपका जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स आपके जो बनते हैं, वो सब आपके डैमेज, फ्री रेडिकल्स आपके हटने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इन सब चीजों के ऊपर इम्पोर्टेंस देना, कि हमें कोई भी एक्सरसाइज दिन में एक बार जरूर करनी है, कम से कम 40 मिनट से 1 घंटा में अपने को टाइम देना है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेकफास्ट किस तरीके का होना चाहिए। हमारा ब्रेकफास्ट में बैलेंस मील्स होने चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन्स भी हो, फैट भी हो, लेकिन इन सबका बैलेंस प्रपोर्शन। एक आजकल बहुत सारा ये सब नेट पे लोग देखते हैं, पतले होने के चक्कर में कीटो डाइट, ऐसी डाइट किसी की जरूरत नहीं है। डाइट बिल्कुल जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए। हमें वो आहार लेना चाहिए अपने जीवन में जिसको हम लॉन्ग टाइम हमेशा को अपना सके। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, पानी जो है दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर आपको पानी पीना है। ये निश्चित तौर पे जितना हम
पानी पिएंगे उतना हमारा डिटॉक्स होता रहेगा। इसी तरीके से हमें शाम के जो मील्स हैं, शाम के मील्स भी हमें टाइम से जो है 7 बजे से पहले पहले हमें अपना भोजन कर लेना है। उसके बाद हमें रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पानी का भी सेवन का टाइम है कि पानी भी हमें किस समय के बाद नहीं पीना चाहिए। 6-7 बजे के बाद आप मैक्सिमम पानी को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अब मैं आपको ये कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ कि जिनको हमें ध्यान रखना है। जैसे पोस्ट कोविड जो अब जो लोगों को आपको लग रहा है कि भाई रेजिस्टेंस कम है, तो हमें उसके लिए क्या क्या करना है। कुछ चीजें आप लोग अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हो। जैसे गिलोय की टैबलेट है, बहुत पुरानी हमारी गिलोय की, जो आप देखेंगे हर नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। गिलोय के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज है कि वो अपने आप में एंटीवायरल भी है, एंटी मलेरियल भी है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं गिलोय के अंदर। आप उसको नियम से आप लो। आंवला की रसायन है जिसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है, जो कि नेचुरल जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, जिसको हम आंवला कहते हैं। इसको हमें अपनी डाइट में हमेशा शामिल करना है। तो हमेशा तो आपको आंवले नहीं मिल सकते, पर उसकी जो आपको पाउडर फॉर्म में उसका जो जूस है वो आपको हमेशा कहीं किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल सकता है। साथ में संशमनी बटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। ये पोस्ट कोविड टाइम्स के लिए भी है। साथ में जिनको कोविड के इन्फेक्शन से जो लोग जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया उनको भी ये बहुत जरूरी है, और जो उनके घर के लोग हैं उनको भी ये जरूरी है कि ये सब चीजें तो अपनी डाइट में बहुत जरूरी है। इनको मतलब एसिम्टोमेटिक हो चाहे सिम्टोमेटिक हो, सबको ये दवाइयां लेनी लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही हमें अपनी आहार विहार की व्यवस्थाओं को चेंज करना है। और जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको घर में लग रहा है कि थोड़ा सा लग रहा है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन नहीं दिया लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे रेस्पिरेटरी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए घर में ही इतना अच्छा उपाय है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन हॉस्पिटलाइज होने की है। कुछ चीजें आप घर पे ही कर सकते हैं। एक नस्यम ऑयल होता है, उसको आप सूर्योदय से पहले जो है अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में आप उसको डालना है, जिससे उससे आपके सारे ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाती हैं और सब माउथ के थ्रू स्पिट से सारा बाहर निकल जाता है। इम्यूनिटी भी हमारी दो तरीके की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। जो इम्यूनिटी बचपन से ही होती है, और एक इम्यूनिटी धीरे धीरे हम एनवायरनमेंट के साथ गेन करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। तो अब जो हमें बड़े होने के बाद इम्यूनिटी किट हमें अपने घर में बना लेनी चाहिए, जिसमें अश्वगंधा है, मुलेठी है, गुड़ुचि है ना। ये सब चीजें जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन सब के लिए भी बहुत बहुत इसेंशियल है कि हम इनका सेवन जो है अपने डाइट में, जैसे हम लोग अपने घर में इंडियन स्पाइसेस रखते हैं ना, इसी तरीके से हमें इनको अपनी उसमें शेल्फ में रखना चाहिए। और इसको ऐसी जगह पे रखिए जहां से आप इसको आसानी से खा सकें। इनका सेवन बहुत आसान है। अश्वगंधा को दूध के साथ लीजिए रात में सोते समय, एंजाइटी रिलीज होती है इससे, और बहुत सारे रसायन का काम करता है ये। आपकी जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं वो सब भी अश्वगंधा में भी है, मुलेठी इन सब में है। और हमारा हम चारों ओर देखते हैं कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो इनके प्रिवेंशन के लिए ये सबको ही आजकल पता है कि मास्क हमें लगाना है, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, और हमें इसके साथ साथ में अपने हैंड वॉश करने, ये सबको ये चीजें पता है। लेकिन फिर भी हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कभी भी किसी से सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करनी है। आज हमारे पेंडेमिक टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया, या कोविड से कुछ लोग सस्पेक्ट हैं। तो उनके लिए हमें उनको भी मानसिक रूप से मजबूत करना है, और अपने आप को भी, क्योंकि हम भी कभी भी किसी क्यू में लग सकते हैं। क्योंकि अब ये इन्फेक्शन दिन पे दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि हमें किसी से इस तरीके की दूरियां नहीं बढ़ानी है कि वो कोई बहुत बड़ा मतलब गलत काम हो गया उसके साथ। अगर इन्फेक्शन है तो उसको, उसके माइंड सेट को हमें बदलना है, उसको बूस्ट अप करना है। ये इन्फेक्शन 14 डेज हम जब आइसोलेशन करते हैं तो धीरे धीरे इसके 14 डेज में इसके सब सिम्टम्स सबसाइड होने लगते हैं। और जब जिसके घर में भी कोविड के केस आते हैं उसके आसपास के एरिया में भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन जरूरी है। ये सब चीजें गवर्नमेंट की ओर से सब हो रही हैं। और हमें अपना जो घर में जो काम करने हैं वो कुछ कुछ चीजें हैं। एक तो आप कोविड टाइम्स में ये सब आजकल भी कम से गर्म पानी का सेवन जरूर जरूर करिए। और उसके साथ साथ में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनका डिकॉक्शन बनाना है। डिकॉक्शन के लिए ऐसी चीजें सोट है, त्रिकटु है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सोट, त्रिकटु,
और हरिद्रा मतलब हल्दी, दारू हरिद्रा, गिलोय है, हल्दी है, तुलसी, लौंग, ये सब चीजें आप घर में ही आपको मिल सकती हैं। इन सबको आप, ये 11 चीजें हैं, इन सबको आप, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सौंठ, त्रिकटु, हरिद्रा, गिलोय, हल्दी, तुलसी, लौंग, ये 11 ऐसी हर्ब्स हैं जो कि कोविड इन्फेक्शन के साथ साथ और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सबके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। इनको आपको सबको एक बॉक्स में, कंटेनर में बना के रखिए। डिकॉक्शन आपको रोज पीना है। डिकॉक्शन कैसे बनेगा, उसको आप पानी में, कम से कम 1 लीटर पानी में इन सबके बराबर बराबर एक एक चम्मच भी आप डाल लीजिए, जिसको बॉईल करिए। और इसके बाद इसको डिकॉक्शन जो है दिन में 2 बार पी सकते हैं। तो इससे आपको जितनी भी अंदर, जो आप बाहर भी जाते हो, एक्सपोजर में भी जाते हो, तो भी आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी कि अगर कोई कोविड का वायरस आ भी गया मान लीजिए, तो ये निश्चित रूप से उसमें आपकी हेल्प करेगा प्रिवेंशन के लिए। और इसके साथ साथ ही हमारे कुछ ऐसे भी योग हैं, आंवले के साथ में हल्दी है, चंद्रप्रभा बटी, ये सब भी हम इस तरीके के केसेस में देते हैं, जो कि मतलब ये सब टेस्टेड है, जो कि आजकल आयुर्वेद के जितने भी फिजिशियंस हैं, जो भी कोविड के पेशेंट्स हैं, उनको दे रहे हैं, और उनके जो ट्रीटमेंट सक्सेस है वो मतलब काफी इम्प्रूव्ड है। इनसे काफी लोगों को सक्सेसफुल मिलता है, सक्सेसफुल है। जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस है, महामृत्युंजय रस है, चमन प्राश है, कुमार कल्याण रस, ये मेडिसिन ऐसी हैं जो कि मतलब कोविड के लिए रामबाण सिद्ध हुई हैं। इन मेडिसिन को लीजिए, और साथ साथ में आप अपनी कार में अगर जा भी रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, तो कुछ चीजें आप रख सकते हैं। जैसे आपने अजवाइन, मुलैठी, ये 2-3 चीजें ऐसी हर्ब्स हैं जिनको आप अपने उसमें मुंह में चूसते रहिए। इससे क्या होगा, इनका एक्सट्रैक्ट आपके थ्रोट में जाता रहेगा, और ये भी अगेन एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ये सब माइक्रोब्स के एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है ये भी। इस और जब आप घर में आते हैं लौट के, तो जब आप पानी पीते हैं, पानी में हल्दी के गार्गिल्स और जो हमारा सेंधा नमक है उसके गार्गिल्स आप कर सकते हैं। ये वो ट्रीटमेंट है जो मैं आपको कोविड के बता रही हूँ कि जो बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स हैं, और इनको जो है हमें इनको हमारी जो संहिताएं हैं, बाघ भट्ट संहिता, चरक संहिता, इन सब में ये सब चीजें हमारी मेंशन है। विटामिन सी का हमें बहुत प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो है ओजवर्धक है ना, उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ठीक हो जाती हैं शरीर की। जैसे कहीं पे स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, फीवर है, ये आपका कोल्ड कॉफ, जो आजकल के सिम्टम्स जो कोविड में भी हैं, इन्फ्लुएंजा में भी हैं, ये सब चीजों में बहुत हेल्प मिलती है। हल्दी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हल्दी के अंदर एक एल्कोलाइड होता है, कुकुरमिन, कुरकुमिन, तो वो बहुत हेल्पफुल है इन्हीं सब एंटीवायरल एक्टिव के लिए, फंक्शंस के लिए। पुष्कर मूल है, आंवले की है, फ्लैक्स सीड्स के बारे में हम बात करते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, बेरीज, जितने भी तीनों चारों तरीके की बेरीज हैं, ब्लू बेरीज, रेड बेरी, ये सब आपको सब जगह किसी न किसी फॉर्म में मिल जाती हैं। ये वो सब चीजें जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प है। आजकल मेथी, करेला, ये सब चीजें आपके सामने हैं। दालचीनी घर में मिल जाती है, दालचीनी का डिकॉक्शन आप लीजिए। दालचीनी सब आप अपने फूड आइटम में सब में डाल सकते हैं दालचीनी। इसके साथ साथ जो लोग नॉन वेज लेते हैं वो एग ले सकते हैं। एग के अंदर भी सारे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, तो एग भी अपने आप में एक अच्छा फूड है जो कि आप ले सकते हैं। और एक और चीज मैं बता रही हूँ कि आप लोग सब अपने घर में कॉपर वेसल एक रखिए। कॉपर वेसल में पानी पीना मॉर्निंग टाइम में वो इतना अच्छा होता है, क्योंकि आयुर्वेद की साइंस जो है वो तीनों उसके ऊपर बेस्ड है। वात, पित्त, कफ। वात मीन्स होता है एयर कंटेंट इन द बॉडी, पित्त होता है हमारी हीट कंटेंट क्या है, और कफज क्या है जो वाटर कंटेंट है। तो हमें इन तीनों को बैलेंस स्टेट में, अगर हमारी बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ रहते हैं, तो साम्य अवस्था में, तो हमें कोई रोग नहीं होता है। लेकिन कोई भी चीज इसमें से, बात, पित्त, कफ में कोई भी दोष जो है अगर इम्बेलेंस कंडीशन में है, तभी हमें उस रोग से, उस दोष से जुड़ी हुई हमें बीमारियां होने लगती हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए ही मैंने जो ये चीजें बता रही हूँ कि हमारी ये तीनों चीजें हमारी बैलेंस अवस्था में रहनी चाहिए। उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। एक तो हमारा ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। साथ में जितनी मैंने आपको दवाई, जो उसकी हर्ब्स बताई हैं, ये सब आपके घर में जरूर होनी चाहिए। और कॉपर का वाटर, कॉपर जो वाटर है वो आप रात में रख के सोइए, सुबह पीजिए। ये भी बैलेंस कंडीशन करने के लिए दोषों की बहुत जरूरी है। और घर में आप अपनी किसी भी चीज में, जैसे अदरक है, तुलसी, ये सब पुरानी चीजें चली आ रही हैं, दालचीनी, मेथी, इनको तो आप हर वेजिटेबल में, हर करी में अपने यूज कर सकते हैं।
जो कि जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिंड्रोम है जो हो रहे हैं, उन सब के लिए काली मिर्च, हल्दी, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और वीक में एक बार हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर कराना है। डिटॉक्स कराना मीन्स उसको पूरी बॉडी को हमें आराम देना है। पूरी बॉडी हमारी जिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रहती है उसको हमें प्रॉपर एक संतुलित बनाने के लिए उपवास कराना है। उपवास का मतलब होता है कि आपको उस दिन कुछ नहीं लेना, ठीक है। उस दिन उपवास करने से हमारी बॉडी अपने आप ही डिटॉक्स हो जाती है। जैसे हमारे पहले के भी टाइम में उपवास कराए जाते थे, हमारे ग्रंथों में सब जगह डिस्क्रिप्शन है एकादशी का या किसी चीज का, उन सबका साइंटिफिक एक वैल्यू यही होती थी कि बॉडी को किस तरीके से डिटॉक्स कराया जाए। तो ये सब हम लोगों को उपाय अपनी उसके लिए करने हैं। इन उपायों के साथ साथ जो बहुत ये जो हम लोग अपने घरों में पौधे लगवाते हैं, तो हम लोग को अपने घर में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी लगवाने चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे तुलसी हो गया, अश्वगंधा है, कंटकारी है, सूंठ है। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक ये भी देखा जाता है कि जो इन्फेक्शन होते हैं वो ओवरवेट वाले लोगों को बहुत ज्यादा होती है। तो ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत सारी डिजीज का कॉज है ना। तो उसके लिए हमें अपने इसको भी कंट्रोल करना है कि हमारा डूज एंड डोंट्स, हमारा खाने पीने का तरीका गलत है, या हम लोगों ने लैक ऑफ हमारी एडिक्वेट एक्सरसाइजेस है ना। तो उस सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें ओबेसिटी को जितना भी जल्दी है उसे हमें ओवरकम करना है। ओबेसिटी रिड्यूस करने के बहुत सारे उपाय हैं। सबको चीजें, काफी चीजें आप लोग नेट से भी पढ़ लेते हो या अलग अलग आप लोग साइट से सर्च करके भी ओबेसिटी का, फिर भी ओबेसिटी को अगर आप रिड्यूस कर सकते हो तो उसमें भी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाइए, तो आपकी ओबेसिटी भी धीरे धीरे आपके रिड्यूस हो जाएगी। एक बार आपने इस पे कंट्रोल कर लिया तो आपकी जो शुगर मेटाबॉलिज्म है, ब्लड शुगर, वो आपकी काफी कंट्रोल में हो जाएगी। उसके कंट्रोल में होने से आप डायबिटीज से बचे हो, जो वेरियस लाइफ स्टाइल डिजीज है उनसे आप बचे हो। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेडीज को पीसीओडीज भी हो जाते हैं। तो ये सब चीजों का जो हमारा जो बेस है हमारा ओबेसिटी है, तो उसको भी हमें रूल आउट करना है। अगर किसी को है तो हम उसको क्योर की ओर ले चलें कि हमें इसको कैसे करना है। क्योंकि आयुर्वेद में आप देखोगे जो पैंडेमिक्स है, इनको हम आयुर्वेद में जनपदोध्वंस के उसमें इसका उल्लेख है। जनपदोध्वंस का मतलब होता है पूरे जनपद के अंदर, एक पूरे एरिया के अंदर सब लोग एक साथ ही जो है किसी भी तरीके के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस समय जैसे उसमें दूषित जल, दूषित वायु, है ना, पृथ्वी का दूषित होना, ये सब उसके मतलब ये हमारे आयुर्वेद में पहले से ही डिस्क्रिप्शन है इन चीजों का, जिसको आज की डेट में हम लोग पैंडेमिक्स कहते हैं ना। तो ये जो ज्यादातर आप देखोगे ये जो बीमारियां हो रही हैं, ये हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि अस्त व्यस्त दिनचर्या हो गई, सारा ऋतु विरुद्ध जो है आहार विहार हो गया। तो उससे हमारे शरीर की जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और उसके अलावा हम लोग अगर अपनी चीजों को थोड़ा सा और प्रिकॉशन ले लें कि हम अपनी डाइट में दलिया, चोकर वाला जो खाना है, जो हम लोग जिसको कहते हैं बाजरा, ज्वार, ये हमारी सब पुरानी चीजें हैं जिनको हम दोबारा से अगर हम अपनी डाइट में ऐड करें तो हम बेटर न्यूट्रिशन अपनी डाइट में रख सकते हैं। जो भी हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको हमें 100% अपनी डाइट में मतलब स्थान देना ही देना है। और जितने भी चीजें हैं कि तेल भी, जितना भी हम लोग जैसे जंक फूड खाते हैं, उनको हमें बहुत बहुत मिनिमाइज करना है अपनी डाइट में, कि जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उतना लेना है। अननेसेसरी जो चीनी है, जो व्हाइट शुगर है, उसको भी हमें अपनी डाइट में से बिल्कुल आपको हटाना है। क्योंकि हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो इन सबको बियर करने के लिए नहीं बनी है कि हम इनके जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं हमारी सेल्स उनको बियर करें। तो हमें अपनी सेल्स को, बॉडी की सेल्स को, हमें अपनी सेलुलर हेल्थ को बेटर बनाने के लिए हमें अपने ये जो सिंथेटिक फूड है, ये सब चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि इनको लेने से हम लोग की बॉडी के अंदर बहुत सारे जो टिश्यू हेल्थ है उनमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, और धीरे धीरे बड़ी कॉम्प्लेक्स जो है डिजीज हमारी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो एंटी माइक्रोबियल जो फाइट करने की जो क्षमता है, जैसे हम लोग इम्यूनिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और उस वजह से लोग जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक्स का यूज करने लगते हैं, है ना। तो वो सब भी एक गलत हो जाता है कि हमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं पता, हमें किस समय कौन सी दवाई खानी है, कैसे यूज करना है।
रैंडम हम लोग कोई भी सी भी मेडिसिन किसी से भी पूछा, मेडिकल स्टोर से पूछा, खाना शुरू कर देते हैं। तो वो भी अननेसेसरी, ये सब चीजें लेने से भी हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये सब बातें, ये सब चीजें हमने बात करी सिंथेटिक फूड की, कि हमें ये सब चीजें नहीं लेनी है। चाय, कॉफी, अल्कोहल, कई बार हम लोग सामाजिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए हम साथ में बैठ के अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं कि अरे कोई साथ में बैठा था तो मुझे लेना पड़ा। ये सब एक्सक्यूजेस हमें अपनी डाइट में नहीं रखने हैं। सीधा हमें ना करने की हैबिट डालनी चाहिए कि भाई ये मेरी बैलेंस, ये मेरी बॉडी है, इसको मुझे क्या देना है। अगर मैं अननेसेसरी ये सब चीजें एक्सेस में चाय ले रहा हूँ, एक्सेस में कॉफी ले रहा हूँ या अल्कोहल ले रहा हूँ, तो ये मेरी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स को कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। क्योंकि आपकी उतने टाइम में आपकी एपिटाइट खत्म हो जाती है, और उसके साथ साथ में फिर हम और चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए वो भी हम उनके साथ में सेवन करने लगते हैं। कई बार एक हमारे आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन होता है विरुद्ध आहार विहार, यानी उसे अपोजिट डाइट कहते हैं, कि जो दो डाइट्स हैं जो कि एक दूसरे को अपोज करती है, उनको हम लोग लेना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे घरों में देखा गया है कि सुबह ब्रेकफास्ट में दूध पी रहे हैं या दूध के साथ में पराठे, अचार, दही वो भी खा रहे हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत गलत है। दूध की कोई डिश बनाई, दूध के साथ में आपने फिश भी खा ली। कुछ ऐसे लोग कॉम्बिनेशन होते हैं कि घर में दाल मखनी बनाई, उसके अंदर भी दूध डाल दिया फ्लेवर के लिए। तो ये सब आप देखोगे कि हम लोग घर में भी कितने गलत सलत चीजें, पालक बनाया, पालक में भी दूध डाल दिया। बहुत सारी चीजें हमारे रेसिपीज ऐसे, हम लोग अपने इंडियन रेसिपीज ऐसे बनाते हैं कि उसको टेस्ट डेवलप करने के लिए कि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए, जबकि उन टेस्ट को डेवलप करने के चक्कर में हम लोग रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेना शुरू कर देते हैं। रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेने से स्किन डिजीजेस हो जाती है ना। और और भी डिजीजेस जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, ये सब चीजें होने लगती हैं। तो हमें, हम लोगों को ये सोचते हैं कि हमने बहुत बढ़िया चीजें खाई यार, लेकिन हमें अपनी, जो हमने अपना सुरक्षा कवच है ना कहीं हम लोग अपना धीरे धीरे डैमेज करते हैं। एक तो हम लोग रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेते हैं, फिर हम लोग इस तरीके से जगहों पे जाते हैं, है ना, जहाँ पे इन्फेक्शन भी है, सब कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसी जगहों पे, हमारी मजबूरी भी है जाना। और साथ में हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ गया कि हम लोग मोबाइल में बहुत सारा स्क्रीन पे टाइम देने लगे। ठीक है, अपनों से दूर हो गए कि हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताने की बजाय हम उस पर ज्यादा फोकस करने लगे कि नेट पे क्या आ रहा है, बजाय हम कि हमारे साइंटिफिक जर्नल्स में क्या लिखा है हम उसको पढ़ें। उनको कैसे, हमें अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बेटर हमें बनाना है, उनको हम एक ऑर्गेनाइज वे में चले। तो हम लोग इन सब चीजों को भी भूल गए। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमारा आहार विहार, स्वस्थ, ये सब जब डिस्टर्ब होता है तभी ये सब पेंडेमिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना जो नॉलेज है ना उसको हमें तर्क संगत बनाना चाहिए कि हमने ये चीज क्यों कर रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं, हम क्यों ये सब चीजों को अपना कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर हमने अब एक बार अपने लाइफ स्टाइल को हमने बेटर बना लिया तो बहुत सारी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। आजकल जो लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो गई, या हमने मॉडर्न मेडिसिन को गलत तरीके से प्रयोग किया। मॉडर्न मेडिसिन कई बार जरूरी भी होती है, लेकिन कई बार हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। जरा सा इन्फेक्शन हुआ, जरा सा बुखार हुआ, जरा सा कुछ लगा, तुमने इमीडिएट पैरासिटामोल खाई या इमीडिएट एमोक्सिसिलिन के कैप्सूल खा लिया, एजिथ्रोमाइसिन खा ली, जो एक हैबिट में आ गया कि अरे मेरे को तो पहले भी इसी से ठीक हुआ था। जो लोगों का एक इस तरीके की सोच है ना, इससे हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एंटीबायोमा बना लेते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस को अपने आप ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और साथ साथ में जितनी भी जो हम लोग मनुष्य है, मानव आजकल का जो प्रकृति का दोहन करने में लगा है, वो तो एक अलग मैटर है। वो तो सबको पता है कि कितनी सारी चीजें हम लोगों ने अपनी नेचर को खराब कर लिया, पॉल्यूशन लेवल बढ़ा लिए, बहुत सारी चीजें जो कि हम इंटरनल जो है अपने चीजों की बजाय हमने अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अब हमने अपना खराब कर लिया। अब पेंडेमिक टाइम में, कोविड टाइम में बहुत सारी चीजें लोगों को सीखने को भी मिली, है ना। और इसके अलावा हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जो हमारा एनवायरनमेंट, हम दो तरीके का फेस करते हैं। एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट फेस करते हैं, एक आउटसाइड का एनवायरनमेंट फेस करते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट तो मेटाबॉलिक हो गया, जिसमें हमारी सारी चीजें, हमारी पूरी जेनेटिक्स उस पर चल रही है। बॉडी की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी की इम्बेलेंस डाइट, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज, बॉडी में मिथाइलेशन प्रोसेस, बॉडी में फूड इंटॉलरेंसेस, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें आप देखोगे तो इनसाइड इन्वायरमेंट है हमारी बॉडी का, मेटाबॉलिक इन्वायरमेंट, इट लीड्स टू सो मेनी डिजीजेस लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, एलर्जीज, बहुत सी लोग आईबीएस कहते हैं, पेट खराब रहता है ना, ऑटो इम्यून डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज,
फटीग, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओबेसिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे रोग हैं जो हमारे इन्हीं सब चीजों की वजह से किसी ना किसी चीजों से होने लगते हैं। और साथ साथ में जो हमारे आउटसाइड फैक्टर्स कौन से हैं, जो डाइट है, एक्सरसाइज है, योग है, स्ट्रेस है। जितना हम इन चीजों को समझे एक एक चीज को कि हम डाइट को कैसे इंप्रूव करें, जो मैंने अभी आपको सारा बताया, एक्सरसाइज के बारे में बताया कि कोई सी भी एक्सरसाइज आप ऑप्ट करिए, चाहे आप एरोबिक्स करिए, चाहे आप जुम्बा कीजिए, चाहे आप कार्डियो करिए, चाहे आप योग करिए, चाहे आप कोई सी एक्सरसाइज जो आपको सूट कर रही है उसको आप अपनी मतलब लाइफ स्टाइल में करिए। और ऐसा नहीं है कि सबको सुबह ही एक्सरसाइज करनी है, किसी को टाइम अगर शाम का मिल रहा है तो उसे शाम को। जो हमारी जो फूड इंटॉलरेंसेस हैं उनको भी हमें स्टडी करना चाहिए कि किसी को कौन सी फूड जो है सूट नहीं करते, है ना, वो सब भी हमें अपने खुद ही है। और दूसरा साथ साथ में इम्पोर्टेंट है ये सब के साथ की स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्ट्रेस जो है बहुत सारी डिजीज को जो है बढ़ा देता है। हमारी जितनी भी जो डिजीजेज हैं, चाहे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, इनफर्टिलिटीज है, पीसीओज है, इन सब डिजीज के ऊपर एक जीन लेवल और एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है। तो हमको इन सब दोनों को जो है ट्रिगर कर तभी लाइफ स्टाइल डिजीज को बचा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजों की हमें स्टडी करनी पड़ती है कि हम जीन्स को तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि जिनसे हमें लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है। दोनों चीजें मिलकर, चाहे हमारी डाइट है, एक्सरसाइज है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है, उनका क्लिनिकल मैनेजमेंट है, हम उससे एक पर्टिकुलर पर्सन के जीनोमिक्स को जो है वो पर्सनलाइज कर सकते हैं, है ना, ड्रग और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस उनका कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हमें पता है कि डायबिटीज किसी को हो गई या ओबेसिटी किसी को हो गई, उसका हमें रीजन नहीं पता, पर आप उसके क्लॉक जीन्स देखोगे तो उसमें विटामिन D3 कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा कि हाँ ये इसकी विटामिन D3 इसकी डाइट में कम है। कहीं आपको इसके बारे में पता समझना पड़ेगा कि प्रोटीन्स की हमारी जो डाइट, प्रोटीन्स का हमारी डाइट में होना कितना इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन्स हमारे जितने भी स्ट्रक्चरल मैकेनिकल एंजाइम्स हैं उन सब की सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन हार्मोन सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन्स एंटीबॉडीज में इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन्स फूड बैलेंस करने में इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन्स हमारे एसिड बेस बैलेंस में इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन्स चैनल्स और पंप्स में जिसमें ट्रांसपोर्ट हमारा हो रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें हमें इसको अपनी डाइट में जरूर लेना चाहिए कि प्रोटीन्स की डाइट हमें अपनी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेट भरने के लिए हमें खाना खाना है। बैलेंस डाइट जो मैंने स्टार्ट की थी उसमें एक इसका बहुत बड़ा रोल है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन। तो अभी मैंने इसीलिए प्रोटीन्स की बात की कि प्रोटीन का रोल कहाँ कहाँ पे है। तो इसके डिसबैलेंस होने से, प्रोटीन्स की अगर कमी है तो हमारे जीन लेवल पे भी एक असर पड़ने लगता है। बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं, जैसे पोए जीन्स है, GSIM है, GSIP, यूनोस, ILS, डिफरेंट तरीके के जीन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, मिथाइलेशन, विटामिन बी, डिटॉक्सिफिकेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीजों में ये सब जीन्स जो है अपने अपने फंक्शंस करते हैं। हर सेल के अपने जीन्स होते हैं। जीन्स जो है जीन लेवल पे अगर हम बात करें तो हमें कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट हमें मिल रहा है वो भी हम चाहे तो दोनों मिलके जो है जीनोमिक्स को अपने चेंज कर सकते हैं। हम डिजीज को क्योर कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि भाई ये डिजीज हमें हो गई है, और इस डिजीज के हमें केवल फैक्टर्स ये नहीं देखने की ये तो जेनेटिक्स हमें मिल गई कि भाई उनको डायबिटीज थी तो मुझे भी हो गई, या उनको कोविड है तो मुझे भी हो गया, ऐसा नहीं है। हमें उनको वर्क करना चाहिए कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे डेफिशिएंट हो गए, कहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कहाँ पे किस मिनरल की डेफिशिएंसी है। हम अगर इन सबको सोचेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को हम अपने क्योर कर सकते हैं। इसको करने से आपको क्या होगा कि जल्दी से आपको कोई भी डिजीज होने से पहले आप उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन के साथ हम उसको फिर प्रिवेंशन की ओर ले जा सकते हैं। तो ये हमारी, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर जब डिजीज हो जाए तभी, ये हमारे ऑल एज ग्रुप सबके लिए है। लाइफ टाइम में हमें अपना, जब तक हम उसका पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरे जीनोमिक्स को नहीं ध्यान रख सकते, अपने इम्यून सिस्टम को बेटर नहीं कर सकते, जब तक हम लोग किसी भी चीज को बैलेंस कभी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें अपना कैलोरी इनटेक जो है करना पड़ेगा कंट्रोल, एक ऑप्टिमाइज कैलोरी इनटेक बनाना है।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बीच बीच में, अगर आपसे एक दिन की फास्टिंग नहीं हो रही है तो आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। उसमें 12 से 16 घंटे की आप फास्टिंग कर लीजिए। रात में आपने अगर 8 बजे भी खाना खाया तो अगले दिन 2 बजे नेक्स्ट मील लीजिए। बीच बीच में आप डिटॉक्स की आप प्लान कर सकते हैं, कुछ मील रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कई बार आप मेडिटेरियन डाइट आप ले सकते हैं। ये सब चीजें जो अलग अलग तरीके की हैं, जो अलग अलग इंडिविजुअल पे सूट करती हैं। तो पर्सनलाइज जो है, हमें अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए, डाइट का भी और एक्सरसाइज का भी, योग का भी, और जितनी भी आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं उनका भी। और हमें साथ साथ में अपनी मतलब आइडेंटिफाई खुद से करना चाहिए कि कौन सी चीज मुझे सूट कर रही है। जरूरी नहीं है कि मेरे को मॉर्निंग टाइम में एक्सरसाइज सूट कर रही है तो दूसरे को भी मॉर्निंग टाइम में एक्सरसाइज सूट करे, क्योंकि हमारी जो प्रकृति होती है ना, वात पित्त कफ, तीनों तीनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे पूरे हर इंडिविजुअल के ऊपर। तो किसी को कोई टाइम सूट करता है, किसी को कोई टाइम सूट करता है, कौन सी डाइट किसको सूट करती है, तो इसमें हमें प्रकृति के ऊपर भी बहुत इसका रोल प्ले करता है। और इसके साथ में जो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज मैनेजमेंट है, उसमें हमें अपने ग्लूकोज लेवल हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत मेंटेन रहे। बोन हेल्थ के लिए हम बात करें तो बोन हेल्थ के लिए हमारी विटामिन डी है, जो हमारी इंजुरी रिस्क रिकवरी टेंडेंस इसके लिए बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन हमें बहुत जरूरी है, जिसकी हमने अभी बात कर ली। ग्लूकोज ग्लूटेन इंटॉलरेंस की जिनको प्रॉब्लम है, उनको भी इसके बारे में, अपनी डाइट के बारे में खुद ही अपना एक स्टडी करनी चाहिए कि इस चीज से मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अपनी डाइट से हटाना है। तो हम आज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारे बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, विटामिन ए, B6, B9, B12, CD, ये सब चीजें जो हैं आयुर्वेद में, जितनी जो मैंने अभी हर्ब्स की बात की थी, उन सब में कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको मिलती हैं। जो हम आज मॉडर्न उसमें बात करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से ये होता है, पर अगर हम उन हर्ब्स को ही अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आप इन सब चीजों को एक तरह से ले लेते हैं अपनी डाइट में, तो हमारी बॉडी को मतलब वो चीज हो जाती है कि लेट फूड बी द मेडिसिन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में हो जाती है कि फूड ही हमारी मेडिसिन बन गया, जिससे हमारा बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो रिड्यूस हो जाता है। तो जितने भी हमारे जो आयुर्वेद में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो मैं अगेन आपसे वही बात करूंगी कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। आजकल जिनका भी डिस्टर्ब है उस पर आप ध्यान दें, प्रकृति पे ध्यान दें। जो हमारे तीनों दोष है, वात पित्त कफ, इनके बैलेंस स्टेट में होना बहुत आवश्यक है। साथ साथ में मैंने इम्यूनिटी को बढ़ाने की आपको जो चीजें बताई हैं उनको आपको अपनी डाइट में शामिल रखना है। इसके साथ साथ में आपको अपना दिनचर्या बिल्कुल बदलनी है। जो रात में लोग लेट नाइट तक जगते रहते हैं, उनको भी अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें इन ऑर्गन्स को भी एक टाइम देना है, रेस्टिंग मोड। तो उसके लिए हमें साथ साथ में अपना टाइम जो है सारा थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। एक्सरसाइज, योग, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। बहुत सारे हमारे प्रोटीन्स ऐसे हैं, विटामिन ऐसे हैं, वो सब हमें अपनी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए। जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, मिल्क थिसिल है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, है ना, ये सब हमारी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए, जिससे आपकी यूरिक एसिड भी नॉर्मल रहते हैं, फोलेट साइकिल आपकी, B6, ये सब चीजें आपकी बैलेंस स्टेट में हो जाएंगी। और बहुत सारी हमारी अमीनो एसिड ग्लूट जैसे ग्लाइसिन है, टॉरिन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं। इनको हम डाइट से ही अगर प्रॉपरली लेते रहें तो हम इनको भी अपनी डाइट मतलब उसमें इनकी इम्बेलेंस नहीं हो पाएगा तो हमें कोई इस तरीके की प्रोटीन डेफिशिएंसी की डिजीज नहीं होगी। वरना ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि एक एक उससे, एक मिनरल की कमी से, एक प्रोटीन की कमी से, अमीनो एसिड की कमी से बहुत सारी डिजीजेस हैं जो पार्ट बन जाती हैं उसका। अगर हम आयुर्वेद की हेल्प लें, थोड़ा सा हम अपने जीनोमिक्स को समझें, तो हम बहुत सारे डिजीज को वहीं पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, है ना। अपनी डाइट से ग्लूटेन को हटाना है, ये सब प्रिजर्वेटिव्स को हटाना है। और हमें इन सब चीजों पे अगर हम फोकस करें तो निश्चित तौर पे मैं कहूंगी कि हम बहुत एक अच्छे उसमें आ जाते हैं कि जब हम सोच लेते हैं कि हमारा एक रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ गई है, कोई से भी वायरस है, कोई से भी बैक्टीरिया है, हमसे बच सकते हैं। और बहुत सारे फूड ऐसे हैं, जैसे फिश लोग खाते हैं, ओट मील्स हैं, ब्राउन राइस हैं, एग हैं, वेजिटेबल्स हैं, सोयाबीन्स हैं, ये पीनट्स हैं। इनको हम अगर हम नोट कर लें कि ये सब हमारी डाइट के पार्ट रहे, तो आप विटामिन B6 है, आपका फोलेट है, B12 है, B2 है, जिंक है, इस सब चीजों को हम अपनी डाइट में कवर कर सकते हैं।
लेग्यूम्स लें, है ना, और जो सीड वाले ग्रेन्स हैं उनको हम अपनी डाइट में रखें। पंपकिन सीड बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, उससे हमें जिंक की कंटेंट बहुत अच्छी मिल जाती है। और जो मटर है, बनाना है, मिल्क है, बहुत ये सारी चीजें हैं, ये हम कॉपर, आयरन, इन सब चीजों में हमें मिल जाता है। सेलेनियम हमें मिलता है मिल्क से, योगर्ट से, एग से। कॉपर हमें मिलता है, जो कॉपर के आप वेसल्स में आप ले सकते हो, पानी पी सकते हो। वरना ये आपकी जो हरी सब्जियां जितनी भी हैं, स्पाइरुलिना है या हरी सब्जियां हैं, इनसे भी मिलता है, कॉफी से भी आपको मिल जाता है। लेकिन हमें ये सब चीजें इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज, इनकी डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं होती है, तो वो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज शुरू हो जाती हैं। तो इसी के बारे में मैं भी इसलिए इतना डिटेल में जा रही हूँ। कोएंजाइम Q10 की इम्पोर्टेंस भी है, लाइपोइक एसिड की इम्पोर्टेंस है, ये सब, यही सब हमारा जो नेचुरल डाइट है, इन सब के अंदर ही हमें सब चीजें मिलती हैं। कॉलीफ्लावर हो गया, पीनट्स हो गया, सोयाबीन, तिल के जो बीज होते हैं, ऑलिव ऑयल है, कॉर्न्स हैं, तो इन ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टोमेटोज, गोवा, ये हम लोग, आप देखते हो ना, ये रोजमर्रा की चीजें। अगर एक एक की चीज की भी स्टडी करेंगे तो हमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स उनमें मिल जाते हैं। अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप में स्ट्रांग रहता है। इम्यून सिस्टम हमारा डाउन ही इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग को इतनी सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती है कि हमारी डाइट में आज क्या चीज मिसिंग रह गई, क्या चीज हमने नहीं खाई, है ना। हम लोग एक टेस्ट के लिए खाना खा लेते हैं। तो ये सब हमें अपनी डाइट में मतलब एक पूरा एक टाइम टेबल बना के अपना रखना चाहिए कि ये मेरी बॉडी है, इसको मुझे डिटॉक्स भी करना है बीच बीच में, और इसको मुझे एंजाइटी फ्री भी करना है, स्ट्रेस फ्री भी करना है। और हम लोग को एक पॉजिटिव मेंटल जो एटमॉस्फेयर है ना, वो अपने चारों ओर बना के रखना है, जिससे बहुत लोगों को, हम उनसे, जो लोग नेगेटिव आपको मिलते भी हैं, हम उनको भी एक अच्छी चीजें, उनको अपनी वाइब्रेशन दे सकें, उनको समझा सके कि पैंडेमिक टाइम में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब टाइम 2 वीक्स के अंदर अरेस्ट हो जाएगा। और जिनको कोई सस्पेक्ट भी है या जो नॉन सस्पेक्ट भी हैं और जिनके कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनको हमने अगर स्ट्रेस को मैनेज कर लिया तो ये अपने आप में बहुत सारी डिजीज को मैनेज करना हो गया। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम अपने शरीर के लिए देना पड़ेगा, अपने माइंड के लिए देना पड़ेगा कि आप अपने पूरे 24 घंटे में कम से कम आधा घंटे का टाइम या 15 मिनट का टाइम आप मेडिटेशन के लिए दीजिए। मेडिटेशन में आप ओंकार की चैंटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को गॉड से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको चैंटिंग करनी है, या जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी गॉड को आप मानते हैं उसके बारे में और अपने बारे में कनेक्शन को फील करिए, और अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे शेयर कीजिए कि आपकी बॉडी जो है हेल्दी बने, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बने, हेल्दी बने, जिससे बहुत सारे डिजीज हैं, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, उससे हमारे लड़ने की क्षमता डेवलप हो। और इसके साथ साथ ही जो योग है, मेडिटेशन, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब चीजों को अगर हमने अपनी पूरे जीवन शैली में अपना अपना लिया तो हम बहुत सारे रोगों से, एक अच्छे समाज को भी एक दृढ़ बना सकते हैं, जिससे हमारी पूरी सोसाइटी अगर स्ट्रांग होती है तो हमारा कंट्री भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि हेल्दी जितने भी सिटीजन होंगे तभी हेल्दी नेशन बनेगा। और यही हम एक मैसेज अपने सारे लोगों को दे सकते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या चीजें, जरूरी नहीं कि इस सेशन में सबने सब कुछ ग्रेस्प कर लिया, लेकिन दो दो चीजें, तीन तीन चीजें भी अगर हमने इस सेशन में अपने लिए अब कल्टीवेट कर लिया, अपने अंदर रख लिया कि हमें हाँ इससे डिसाइड करना है, तो हम अपनी बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस अबाउट डाइट एंड एनीथिंग। थैंक यू मैम फॉर दिस सेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।